चलो अब आज ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कोई ये सोच के कि सब लोग आंसर दे लो और कुछ नंबर दे दूं, जीरो ना दूं। पहले ही बता दे रही मैं क्यों ऐसा पूछ रही हूँ, इसलिए हाई फाई तो भूल जाओ। आज ये सोच के पूछ रही हूँ कि कुछ तो आंसर दे दो, बस मुझे कुछ चाहिए रिस्पॉन्स। क्योंकि बोर्ड में जाना है तो मुझे भी लगता है कि जीरो तो ना ही भेजें। अब ये भी नहीं बता पाओगे तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, सबसे पहले अभिषेक जैन। हाँ चारू अनम्यूट। यस मैम। चैप्टर आपके कौन कौन से थे? 6, 7, 8, 9 यही थे ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 6 चैप्टर इज कौन सा चैप्टर नेम बताओ? ट्रायंगल। ट्रायंगल। 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस यस मैम। मैम। ओके। 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड 9th चैप्टर एप्लीकेशन। ओके चलो ठीक है। हाँ चारू, हाँ क्वेश्चन बताओ। फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ ताकि कुछ तो बता दो। चल बोल। यस मैम। हाँ बोलो। फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उस सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बताया था मैंने। ABC ट्रायंगल में एक सेंट्रॉइड मीडियन बनता है, फिर मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ फॉर्मूला बताया था सेंट्रॉइड का। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। अच्छा जिसको भी आता हो, जितने लोगों को सेकंड चांस मिलना है, जिसको मैंने नेम लिया कोई भी बता दो जल्दी। अपना नेम बताओ जल्दी से बोलो। मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Formula of coordinates of a centroid of a triangle. सुरुचि, सौम्या, नाम बताते जा रहे हैं। शिवजीत, अच्छा शिवजीत कैसे बोले? शिवजीत प्रेजेंट है क्या? शिवजीत? यस मैम। हाँ शिवजीत में नाम बता रहे, इतने लोग आंसर दे सकते हैं। पीयूष, मिस्ट्री, लक्ष्य, जयमंडल, हर्षवर्धन, द्विज, चारू, अभिषेक जैन। मैम x1 plus x2 upon 2 into y1 plus y2 upon 2. और कोई? मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम मेरा मैम डबल क्रॉस है। क्या? मैम मेरा डबल क्रॉस है। कौन है ये? मैम शिवजी। शिवजीत रुक जाओ, एक क्रॉस है तेरे में। मैम मैं या बताऊं? थैंक यू। मैम मैं बताऊं? ये कौन है? मैम मैं बताऊं? शिवम। हाँ शिवम बोलो। यस मैम। मैम x1 हाँ बोलो 11 बोलो। प्लस y2 y1 into y2 होल रूट। सॉरी होल स्क्वायर भी लगेगा, मैम होल कैन स्क्वायर आई? लगेगा मैम। किस दुनिया का बता रहा है? ये कौन तुझे स्पेशल टीचर पढ़ा रहा है? मैम शिवजीत मैं कुछ बताऊं? भी? मैम मैं बताऊं? जितने लोगों को मैंने नेम लिया इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा बेटा प्लीज, क्योंकि मुझे भी नया पढ़ाना आप लोगों को चैप्टर। चलो सबको मैम क्रॉस। पीयूष। मैम हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ कोई अब आप में से कोई एक बता दो जल्दी फास्ट। मैम x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 ये और कौन बता रहा है? y1। कौन बता रहा है? मैम लक्ष्य। हाँ ठीक है मैम आगे। हाँ मैम y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये y1 y2 x1 x2 ये क्या चीज है? दीज आर, ये x1 x2 x3 क्या चीज है? ये x1 x2 मैम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये क्या चीज है? फॉर्मूला तो 100% बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। मैम ये सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल तो ये है जो तुमने बताया है, x1 x2 y1 y2 ये क्या चीज है?
ये बोल मैम मैं बताऊं? कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। कि कहाँ बैठते हो बेटा, किस दुनिया में आप लोग रहते हो। सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। इफ दीज आर द कोऑर्डिनेट्स देन सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये। चलो करेक्ट है, गुड। बट ये पता होना चाहिए कि x1 y1 x2 y2 क्या चीज है। बट चल ठीक है, आंसर तो बता ही दिया। ओके चारू देख क्या पढ़ाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 10 की सारी वैल्यूज बता चारू, फटाफट जल्दी फास्ट। मैम मैं 10 की सारी वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज। यस मैम। Different values of tan theta for taking different values of theta. यस मैम। हाँ जल्दी फास्ट। मैम tan theta 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये पहली बात तो tan theta 0 डिग्री ऐसा कुछ बोलते नहीं है, tan 0 डायरेक्ट बोल, tan 0 डिग्री। हाँ मैम tan 0 0 tan 30 tan 30 1 upon root 3 tan 45 1 tan 60 root 3 हाँ 10 9 10 90 not defined। चल ठीक है। देखिए बेटा इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे चारों। मैंने बता भी दिया कि मैं क्यों ऐसा पूछ रही हूँ, ताकि जीरो ना दूं। बोर्ड क्लास है, मुझे खुद को नहीं अच्छा लगेगा कि मैं 0 नंबर दे के भेजूं। बट पढ़ाई शुरू कर दो। मैंने सैंपल पेपर भेजा, देखा सब लोगों ने? यस मैम। यस मैम। यस हाँ, मैम। आपको मैंने सैंपल पेपर भी भेज दिया। जो भी मुझे पेपर मिलते हैं, आपको मैंने कितने सारे सैंपल पेपर्स भेजे हैं। तो आपके पास मटेरियल की कमी नहीं है, बस टाइम की कमी है। से शुरू कर दो पढ़ना। द्विज अनम्यूट। यस मैम। ओके इसकी वैल्यू बताओ, ध्यान से देखना। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू, जल्दी फर्स्ट स्टेप फास्ट, इसको सिंप्लीफाई करना। बोलो सिंप्लीफाई करना है इसको। मैं मैम पहले 1060 की वैल्यू लिखेंगे मैम। ए इंस्ट्रक्शन मत दे, बस बोलता जा कि जो बोले वो लिखती जाऊंगी मैं। इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं? दिस इक्वल्स टू, जो बोलोगे वो लिखती जाऊंगी। बोलो 1060 की वैल्यू लिखेंगे तो लिखो ना। √3 हाँ √3 प्लस प्लस √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू है? मैम cos 30 की। कितना इरिटेट करते हो बेटा तुम लोग, क्या बोलो मैं सच में। सही है, करेक्ट है। नो मैम। नो मैम। मैम मैं आई। इसलिए फिर क्या कह रहा है कि चांस हो चुकी है। मतलब ये भी डर लग रहा है कि पूछे ना मैम कहीं। वैल्यूज याद नहीं आप लोगों को, क्या पढ़े तो द्विज? मैम मैं बता। नहीं, जिसका चांस मैंने बोला वही बताएगा। रुको, जय मंडल अनम्यूट। यस मैम। हाँ बोल। मैम इससे सही किया, लेकिन बस मैम ये स्क्वायर लगाना भूल गया। √3 में भी स्क्वायर आएगा और √3/2 में भी होल स्क्वायर आएगा। वाह क्या कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। ये तो चल सही बताया, ये सही है। cosec 30 √3/2। मैम सही लग रहा है मैम मुझे तो। हाँ तुझे तो लग रहा है, नंबर भी मुझे 0 मिलेगा तो मुझे सही लगेगा देना। नहीं नहीं मैम। मैम मैं बताऊं? कुछ नहीं पढ़ रहा तू भी बेटा, बस स्टाइल दिखाता है बहुत। मिस्टी अनम्यूट। मिस्टी यस मैम। बोल बेटा आगे जल्दी से। √3 स्क्वायर आगे cosec 30 क्या होता है? मैम 1 होता है। cosec 30 1 होता है। मैम एक मिनट, cosec। मैम 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 मेरे को लगा मैम कॉस लिखा है। मैम मैं बता सकता हूँ। तो थप्पड़ खाएगा मुझे, बिल्कुल चुप रहना जय मंडल। इतना बड़ा तुझे सी दिख नहीं रहा है। मैम इतना बड़ा सी, उसको हर चीज में चीटिंग चाहिए। उसको कॉस लग रहा है इतना बड़ा। CO बीच में गैप, फिर यहाँ सी, तो उसको कॉस लग रहा है। कुछ भी। मिस्टी बोल जल्दी बेटा।
मैम 2 होता है। क्यों 2 कैसे होता है? किस, अच्छा कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? मैम कोसेक है साइन का। साइन 30 कितना होता है? मैम 1/2। हाँ, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2, तो √3² प्लस 2, सही 2 लिखा है। मैम 2 पे स्क्वायर लगेगा रूट। हाँ आगे बोलो, फटाफट फास्ट आगे। मैम √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 + 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है 7। चलो ठीक। जयमंडल तेरे में भी टिक नहीं लग रहा है, ध्यान रखना भी। रुक जा पीयूष, अनम्यूट। ओके मैम। पीयूष यस मैम। यस मैम। हाँ ध्यान से देखो, दिस वन इज A 2 - 3, दिस पॉइंट इज B 3 7, P is a midpoint of AB, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बताओ जल्दी से कैसे निकालेंगे P के कोऑर्डिनेट्स, फास्ट। पीयूष कैन यू हियर मी पीयूष, यस और नो? मैम मैम A+B/2 करके उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। 8 + 3, 8 कहाँ है? वेयर इज मैम A+B। कोऑर्डिनेट्स में x होता है फिर y होता है, x कैसे निकालेंगे? पहले इसका x कोऑर्डिनेट a + b, तो a + b कैसे प्लस होगा बेटा? a + b/2। अब आगे पीयूष क्या बताऊं बेटा, तू भी अपने आप में महान है वास्तव में। शिवजीत, सौम्या अनम्यूट। यस मैम। हाँ बोलो, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इसका? मैम इसमें पहले इसका रेशियो करेंगे ए बी का, उसको हाँ हाफ करेंगे तो 1:1 आएगा। वेरी गुड। हाँ आगे। फिर उसके बाद एक्स की कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हाँ ए में है 2 और बी में 3। हाँ फिर उसके बाद इसको इसको वो फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ फिर उसके बाद इसको नहीं डिवाइड बताओ कर देंगे। कि आंसर बोलो ना, क्या आएगा? निकालेंगे कैसे ये बोलो, आगे क्या लिखूं मैं? 1:1। अब आगे बोलो आंसर क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप बोलो। 1:1 ए बी इक्वल P = हाँ P के कोऑर्डिनेट्स मान लो, चलो x y ले लिया। हाँ x = बोलो। x = 2, हाँ 2 + 3, 2 + 3 रेशियो 1 नहीं 2 + 3 आगे रेशियो 2 रेशियो मतलब अपॉन 2। ये, अच्छा ये (2) कैसे आई ये बताओ? मैम इसके रेशियो से इसका डिस्टेंस निकालना है। रेशियो से डिस्टेंस निकालना है। अच्छा ये 2 कैसे आया? ये वाला 2 क्या किया, कैसे आया? मैम ए का कोऑर्डिनेट्स है ना। हाँ तो इनको बस डायरेक्ट, अच्छा सपोज करो, रुको, ये A है, ये B है, ये P है, x y, ये रेशियो मैंने 2:1 ले लिया। A वही है, B वही है, रेशियो 2:1 हो गया। चलो अब बताओ x = क्या होगा? आप बोलो, अब बताओ x = 2:1 हो गया रेशियो, और x y निकालना, तो x = क्या होगा बताओ? सुरुचि। यस मैम। मैम 6 + 4। 6 + 4 कैसे आया? मैम एक्स के कोऑर्डिनेट को उसके फुल रेशियो से वो इनटू कर दिया।
6 + 4, अच्छा आगे फिर अपॉन 3। तुम्हारा 6 करेक्ट है, तुम्हारा 3 करेक्ट है, बट 4 करेक्ट नहीं है बेटा। सुरुचि इसमें करेक्शन कर, सुरुचि। यस मैम। हाँ बोलो, x इक्वल्स टू, रेशियो है 2:1, x इक्वल्स टू मैम x का एक निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे m1x1 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलो हाँ आगे आंसर फिर x इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख लिया, आगे बोलो। उसके बाद x इक्वल्स टू 1 इंटू 2 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 2 हो गया, हाँ। प्लस 1 इंटू 3। 1 इंटू 3, यस मैम। नो, यही रॉन्ग कर रहे हो। उसने ये रॉन्ग किया, तुम पहले दूसरा रॉन्ग कर रहे हो। मैम मैं बताऊं? नहीं रुको जाओ, जिसका नाम अभी ले रही हो उसका नाम बताना है, जिसने लोगों को क्रॉस लगा मैम है। 2 इंटू 3। हाँ 2 इंटू 3। आपको मैंने कितनी अच्छी ट्रिक बताई थी, इधर का रेशियो इस साइड जाता है और इधर का रेशियो इस साइड जाता है, क्रॉस में जाती है, इधर ये इधर, तो 2 3 के पास जाएगा, 2 इंटू 3, 1 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 हो गया 6 और 1 इंटू 2 हो गया 2, और अपोन में अपोन 1 प्लस 1। 1 + 1 कहाँ से आ गया, ये 2:1 है। यस मैम 2 प्लस 1। 3 और ऐसी y निकाल लेंगे। चलो यशी अनम्यूट। यस मैम। अच्छा, ट्रायंगल में तुम्हें जो भी थ्योरम का स्टेटमेंट पता हो बता दो। चलो ट्रायंगल चैप्टर में जिस थ्योरम का भी स्टेटमेंट मालूम, अब इससे सिंपल क्या पूछूं, बोलो। यशी। Ma'am, if a line is divided any two sides of a triangle in a same ratio, then the line is parallel to the third one. And what is the name of this theorem? पीयूष, क्या नाम है इस थ्योरम का? पीयूष, यस मैम। क्या नाम है इस थ्योरम का? मैम मैंने सुना नहीं था। क्या कर रहा था, सुना नहीं था तो? मतलब क्लास अटेंड कर रहे हो, सुना कैसे नहीं तुमने? गुस्सा तो मुझे ऐसी आती है कि सबको यहाँ से हटा दूं। शिवजीत। थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। अनदर नेम ऑफ थेल्स थ्योरम? मैम मैंने बोला था। अनदर नेम ऑफ थेल्स थ्योरम शिवजीत? मैम बीपीटी। डीपीटी क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, नेक्स्ट है यशी। यशी। यस मैम। कितनी आराम से बोलती है, बाप रे, सोच समझ के बकायदा। हाँ, एरिया से रिलेटेड कौन सी थ्योरम है? एरिया एंड साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इससे रिलेटेड कुछ मैंने थ्योरम बताई थी। तो चलो छोड़ो, जो आई नहीं रही वो क्यों पूछना, जो आ रही पहली वो तो पूछ लो। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। मैम। हाँ बेटा। मैम ये जो यशी ने भी बोली थी, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम थी ना? यस यस Yes, मैम, ma'am. थेल्स थ्योरम को कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोला। वेट,
फिर से बोलना जरा यशी, इसने पैरेलल लिया कि पैरेलल प्रूफ किया? यशी फिर से बोलना, यशी फिर से बोल। Yes, ma'am. हाँ बोलो। If a line is divided any two sides of a triangle in the same side, then the line is सेम साइड, अच्छा चल सेम रेशियो मान लिया। हाँ then ये the line is ये कन्वर्स है बेटा, आपको मैंने क्लियर डिफरेंस बताया था। अब जिस थ्योरम के आने के चांस है उसका स्टेटमेंट भी पता नहीं है। मेन थ्योरम में पैरेलल गिवन होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से, यदि पैरेलल गिवन है तो मेन है, यदि पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स है। तो यदि तुम मेन बोलोगी तो बोलोगी इफ अ लाइन, एक सेकंड, if we draw a line, if a line is drawn intersecting two sides at two different points and it is parallel to third side, then it divides two sides in the same ratio. अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो। यानी क्या गिवन होगा आप बता क्या, अच्छा रुको अभी कोई मत बोलना, इसको एक चांस और दे दूं मैं। मिस्ट्री, पीयूष, प्रियांशी, रमना, द्विज, ज्येष्ठा तो एब्सेंट है, अनुष्का, साक्षी। यस मैम। हाँ बोलो बेटा, थेल्स थ्योरम। अच्छा पहले बताओ, थेल्स थ्योरम में पैरेलल गिवन होता है कि कन्वर्स में पैरेलल गिवन होता है? मैम कभी किसी को इतना सिंपल है तो सबको आता ही होगा, ये सोच के आदमी कह रहे हैं ये थेल्स, मतलब मेरे मन में तो कि थेल्स तो सबको आती है। थेल्स थ्योरम, क्या थेल्स थ्योरम? पैरेलल किसमें गिवन होता है? थेल्स थ्योरम में होता है। अच्छा चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जिसमें गिवन क्या लिखूं? स्टेटमेंट भूल जाओ, गिवन क्या लिखूं? गिवन अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, गिवन क्या लिखूं? मैम ये फिगर में क्या गिवन लिख दूं और रिजल्ट क्या लिख दूं? रिजल्ट थेल्स थ्योरम का थ्योरम। मैम सौम्या की माइक से वॉइस आ रही है। सौम्या म्यूट कर ले। साक्षी गिवन बता बेटा, टू प्रूव बता। AD अपॉन DB। पहले गिवन बोल, गिवन। अच्छा गिवन बता रही है। ABC इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अच्छा रिजल्ट क्या है? मैम किसके यहाँ से आवाज आ रही है? अभिषेक। मैम साक्षी के यहाँ से ही आ रही है शायद। किसके यहाँ से? साक्षी के यहाँ साक्षी से आ के रही घर से ही आ रही है। आप लोग कैसे पढ़ लेते हो? अभिषेक भार्गव। Yes, ma'am. Ma'am, it is given that we have triangle ABC. हाँ ट्रायंगल ABC आगे। In triangle ABC, a line we draw a line DE parallel to BC, which intersect AB at point D and AC at point E. रिजल्ट क्या मिलेगा? टू प्रूव में क्या लिखेंगे? Ma'am, we have to prove AD upon DB is equals to AE upon EC. इसका मतलब ये वाला पार्ट साक्षी ये पहुंच जाएगा यहाँ पे टू प्रूव में, और गिवन में है DE पैरेलल टू BC। तभी तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, फिर एरिया ऑफ दिस यहाँ से ज्वाइन रखा है। प्रूफ में क्या पहुंच जाऊं मैं? लेकिन मेन पहले बेसिक समझो कि किसमें पैरेलल गिवन होता है, किसमें पैरेलल प्रूफ करना होता है। और इसमें सिर्फ दो ही तो मेन थ्योरम है, एक तो पाइथागोरस एंड इट्स कन्वर्स, और दूसरा ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन दोनों में से एक थ्योरम 100% आएगी। 100 बार कर डालो इसको कम से कम। मैम प्रूफ करने के लिए आएगी?
हाँ बेटा, ये कोई किसने पूछा? नहीं ये मैम, नहीं। मुझे लगा कि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। नो बेटा, 100% प्रूफ करने को एक थ्योरम आती ही आती है। आपके पास 2 ही 4 तो थ्योरम बची है, एरिया वाली तो डिलीट हो गई। इन 2 थ्योरम में से एक थ्योरम आ सकती है, सर्कल की जो 2-3 थ्योरम्स है उसमें से। सर्कल में भी 1 2 3 4 थ्योरम है सर्कल में। मैम 4 5 पाइथागोरस है। का कन्वर्स भी हट गया ना शायद। मैंने भेजा था, एक बार चेक कर लेना। नहीं, कन्वर्स डिलीट हो गया है। यस मैम, पाइथागोरस का कन्वर्स डिलीट है। डिलीट है, बिल्कुल डिलीटेड है। तभी मैंने उसके क्वेश्चंस को छोड़ दिए थे। तो सिर्फ आपके पास 2 ही थ्योरम बची है बस। आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम एंड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 2 ये है, सर्कल में टोटल 4 थ्योरम्स हैं। 4 + 2 6 थ्योरम में से एक थ्योरम 100% आएगी आएगी। तो 6 थ्योरम तो रट डालो बैठ के। भगवान, कुल मिला के सबका एक एक चांस हो गया। जिसने जो बताया ठीक है, लेकिन पढ़ कुछ नहीं रहे तो कंफर्म। अब मुझे एक क्वेश्चन कराना। कितना टाइम हो गया? 2:05। अब ये क्वेश्चन में हिंट दे रही हूँ, और ये जो बाकी बच्चे हैं उनका भी जरा एक बार चेक कर लो, जो 10 मार्क्स वाले। फर्स्ट यू राइट डाउन 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मुझे कराना ही था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, राइट डाउन क्वेश्चन। ये आपका आईडी में गिवन है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आता है। A round balloon, लिखो जल्दी सब लोग। A round balloon of radius A। बाकी लोग ये अच्छे से समझ लेना, कॉन्सेप्ट कब कहाँ यूज हो जाए पता नहीं। सबटेंड्स वर्ड अच्छे से नोट करो पहले, सारा कॉन्सेप्ट इस वर्ड। यस बेटा। Ma'am, what is the meaning of this word? बाद में समझाओगे, पहले क्वेश्चन नोट करो। A round balloon of radius A subtends an angle theta at the eye of the observer while angle of elevation, its elevation of its center is बीटा। ऐसा लिखना आपको, बीटा। प्रूव, सॉरी यहाँ बीटा नहीं फाई है, खैर कुछ भी हो सकता है, बीटा भी आ सकता है, बट यहाँ फाई लिया तो मैंने फाई ले लिया। क्वेश्चन बुक में ले रही हूँ पूरा। प्रूव दैट the height of the balloon is a, कलर चेंज कर देती हूँ, ये प्रूफ करना, a sin phi cosec थीटा अपॉन 2। ये आपका फाइनल आंसर ये आएगा। फिर से देखो क्वेश्चन चेक कर लो। A round balloon of radius A subtends an angle theta at the eye of observer while angle of elevation of its center is phi. Prove that the height of the balloon is A sin phi cosec theta upon 2। ये देखने में लग रहा है कि बाप रे पता नहीं क्या, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब इसका पहले मीनिंग समझो, सबटेंड का मतलब क्या होता है तो बच्चे समझना। अब सबटेंड का मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ टावर के पॉइंट रेफरेंस में लेके। सपोज ये टावर है, ध्यान से देखना, ए बी इज अ टावर, और यदि क्वेश्चन आता है यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, सी है पॉइंट, यदि क्वेश्चन में लिखा है, लैंग्वेज देखना ध्यान से, टावर सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट पॉइंट सी। अब सी क्या है? ऑब्जर्वर। तो एट एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर आ सकता है, या एट कोई पर्टिकुलर पॉइंट आ सकता है। उस केस में क्या कर, जब सबटेंड वर्ड आएगा, सबटेंड, उस केस में आपको कुछ नहीं करना, टावर में जो टॉप और बॉटम दोनों को उस पॉइंट से ज्वाइन कर देना। तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज थीटा। ये जो थीटा एंगल, ये टावर से, यानी पूरा का पूरा टावर उस पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। जब सबटेंड वर्ड आता है तो पूरे उस जो भी सबटेंड कर रहा है, चाहे वो टावर हो चाहे बलून हो, उसको पूरे फिगर को इंक्लूड करते हैं। बट यदि आगे ये लिखा हो व्हाइल
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, टॉप का मतलब टावर का टॉप, इज बीटा। अब क्या करेंगे, जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आती है तो एलिवेशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं। एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस मैम। यस मैम। हाँ, जब एलिवेशन की बात आएगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट ऑब्जर्वर से अबव होना, जिसकी हाइट ऊपर होगी, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यदि फाइंड करने की बात है तो टॉप हो गया इसका, ये टॉप है, ऑब्जर्वर यही है। फिर जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यहां से इसने इसको ऑब्जर्व किया, लाइन ऑफ साइट, जहां से ऑब्जर्व करते हैं स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच का गैप, ये जो व्हाइट कलर का एंगल है, दिस एंगल इज बीटा। तो बीटा एंगल सिर्फ BCX हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, जबकि BCA यानी ये पूरा एंगल, ये है टावर ने सबटेंड किया एंगल थीटा एट पॉइंट C। तो जब सबटेंड की बात आएगी तो जो भी सबटेंड करेगा उसके टॉप को बॉटम को एक पर्टिकुलर पॉइंट में ज्वाइन कर देंगे तो वो हो जाएगा सबटेंड। एलिवेशन या डिप्रेशन की बात आएगी तो एलिवेशन डिप्रेशन में जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से ऑब्जर्वर को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, ऑब्जर्वर के सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और बीच का गैप। अब आप, ये तो मैंने आपको टावर के रेफरेंस से बताया, अब इसी को समझते हैं बलून के रेफरेंस में, देखना ध्यान से। अब आप यदि इसका फिगर समझ गए तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, ध्यान से समझना जाए, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसका फिगर ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले एक बलून बनाया, बलून हो गया सर्कुलर, ये हो गया हमारा बलून। अब क्वेश्चन में दिया अ राउंड बलून सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक है। अब while the angle of elevation of its center is 5, अब बलून तो नो डाउट ऊपर थोड़ा हाइट में होगा, तो सपोज करो ये है बलून, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये ऑब्जर्वर। अब जब सबटेंड की बात आएगी तो मैंने आपसे क्या बताया, इसकी बाउंड्री को जिस पॉइंट से सबटेंड कर रहा है उसको ज्वाइन कर देना। अब रेडियस कर दिया ना। यस बेटा, मैम रेडियस कर रही है ना। ये कहाँ लिखा है कि रेडियस कर रही, कहाँ लिखा है जरा बताना। राउंड बलून ऑफ रेडियस, नो 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 नो, इसका मतलब ये है कि वो राउंड बलून जिसका रेडियस a है वो बलून सबटेंड कर रही है, इतना रेडियस नहीं सबटेंड कर रही, राउंड बलून ऑफ रेडियस a, यानी वो राउंड बलून जिसका रेडियस a सेंटीमीटर या a यूनिट है वो बलून सबटेंड कर रही है थीटा। क्लियर हुआ लैंग्वेज? ठीक है, यानी वो बलून जिसका रेडियस a है वो सबटेंड कर रही है एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। अब जब इसकी बात आ गई, बलून की बात, बलून में कोई टॉप बॉटम तो होता नहीं है, इसकी बाउंड्री होती है, इसकी बाउंड्री को सिंपली यहां से ज्वाइन कर देंगे। यानी यदि कोई वर्टिकल ऐसी चीज है उसके टॉप और बॉटम को ज्वाइन करते हैं उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, और यदि आपका कोई सर्कुलर चीज है तो उसके बाउंड्री को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो यहाँ पर ऑब्जर्वर, ये ए हो गया, ये इसका सेंटर है, तो ये जो एंगल आपका बनेगा दिस एंगल इज थीटा। ये जो थीटा एंगल है कौन सबटेंड कर रहा है, बलून। कहाँ पे सबटेंड कर रही है, आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर के पास, ए ऑब्जर्वर। फिर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर ओ है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर जो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी, ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ए पर, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, सेंटर को, अब सिर्फ सेंटर को देख रहा है। अभी किसकी बात चल रही थी, पूरे बलून को सबटेंड कर रहा है। अब एलिवेशन में आएगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आ गया, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर देंगे। ये पिंक कलर की लाइन हो गई, लाइन ऑफ साइट, ऑब्जर्वर से एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बीच का गैप, ये जो गैप होगा ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर। यानी जब एलिवेशन की बात आएगी तो सिर्फ ऑब्जर्वर सेंटर को देख रहा है, जब सबटेंड की बात आएगी तो पूरे बलून को देखेगा। ये एंगल आपको गिवन है फाई, तो फाई कौन सा एंगल है, ओ ए बी, ये फाई है। और थीटा कौन सा एंगल है,
इसको ले लिया मैंने C, ये ले लिया D, तो CAD थीटा और OAB फाई। अब आपसे पूछा हाइट ऑफ बलून, बलून की कोई हाइट तो होती नहीं है, बट हाइट का मतलब है कि सेंटर और ये ग्राउंड है पूरा, यहाँ एक ग्राउंड है, तो सेंटर से ग्राउंड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये उसकी बलून के सेंटर की हाइट कहलाएगी। इसको मैंने मार्क कर दिए, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क। पहले फिगर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। यस मैम। यस मैम। हाँ, यस मैम। अब आपको बस, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जिनमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में आंसर लाना बहुत सिंपल ट्रिक है। अब इसकी ट्रिक सुनो ध्यान से, जो जो गिवन है वो निकाल लो। पहले आपको क्लियर दिख रहा है साइन फाई चाहिए, तो वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें फाई हो और उसमें साइन अप्लाई कर देंगे। फाई किस ट्रायंगल में है, OAM, तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल O। हाँ, पहले इसको डिस्क्राइब कर देना, क्या डिस्क्राइब करोगे, A हो गया ऑब्जर्वर, O हो गया सेंटर ऑफ बलून, बस इतना काफी है बस। अब आपको साइन फाई मतलब OAM ट्रायंगल, इसमें साइन फाई अप्लाई करो, क्या हो जाएगा साइन फाई, में शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप लोग डिटेल में लिखना, इन ट्रायंगल देयर कुछ नहीं, मैं सिर्फ डायरेक्ट ट्रिक समझा रही हूँ। इन ट्रायंगल OAM साइन फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है OM, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका OA, तो OM अपॉन OA हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, साइन फाई निकल गया। नेक्स्ट है कॉसेक, कॉसेक निकालो, लेकिन कॉसेक किसमें लगाना, देखो थीटा अपॉन 2 है, थीटा हमारा ये वाला एंगल है फुल, खूब अच्छे समझना। अब अभी मैंने आपको सर्कल नहीं बताया, बट स्टिल नो प्रॉब्लम, इसमें आपको कुछ चीजें समझा देती हूँ। जब सर्कल की बात आएगी तो सेंटर को, रुको आपको पहले थोड़ा टेंजेंट का कॉन्सेप्ट पता है क्या आप लोगों को, जल्दी बोलो, टेंजेंट मालूम है? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, से वो होता है। हाँ जिसको नहीं मालूम वो सुन लो, चलो ठीक है, चलो जिनको मालूम है गुड। ये है सर्कल, ये है सेंटर। अब सर्कल की बाउंड्री में एक सिंगल लाइन जो जाती है, फिलहाल अभी इतने ही समझो, बाद में जब चैप्टर आएगा तो बच्चे समझाऊंगा। ये जो सिंगल लाइन जाएगी जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, इसको बोलते हैं टेंजेंट। अब ये रेडियस है, ये है रेडियस, रेडियस और टेंजेंट हमेशा 100% 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी एक आपकी थ्योरम ही है, प्रूव दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये स्टार थ्योरम जो आप प्रूव करोगे। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपकी मान लो OA रेडियस है, तो इसी एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पर आपका एक रेडियस हो गया OC, ये ये हो गया टेंजेंट, AC इज अ टेंजेंट। क्यों टेंजेंट है, क्योंकि C पॉइंट से टच करते हुए ये लाइन जा रही है। AD इज ऑल्सो अ टेंजेंट, क्यों टेंजेंट है, क्योंकि AD लाइन सर्कल को D पॉइंट पे टच कर रही है। तो ये OC रेडियस है और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी टेंजेंट के। OD रेडियस है, परपेंडिकुलर हो जाएगी टेंजेंट के। अब आप ध्यान से देखते जाओ, आप क्या प्रूफ करोगे, OCA और ODA ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ध्यान से देखो, RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, 90-90, H हो गया कॉमन, और OC और OD इक्वल है रेडियाई ऑफ अ सर्कल। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय CP/CT, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। अब थीटा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक सेकंड, ये पूरा थीटा है तो ये हो जाएगा θ/2 और ये भी हो जाएगा θ/2। थीटा को 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स में बाय CP/CT दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों जो यहाँ से गई लाइन। अब ये θ/2 हो गया। अब आपको वो ट्रायंगल लेना जिसमें θ/2 आ रहा है, तो मैं कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ, इसको चलो मैं कैसे हाईलाइट कर दूं, पूरा व्हाइट ले लेती हूँ, ये मैंने पूरा व्हाइट ले लिया। अब ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ मैं, ये वाला, इसमें कॉसेक अप्लाई करना है। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी OA, और इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है OC। मैंने बताया था परपेंडिकुलर हमेशा एंगल की अपोजिट साइड होती है, तो ये हो गया आपका। अब आप ध्यान से देखना, अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था हाइट ऑफ बलून, हाइट का मतलब OM निकालना है। तो
फर्स्ट इक्वेशन से OM की वैल्यू क्या हो जाएगी, OM हो जाएगी OA इंटू साइन फाइव, OM इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। OA की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लो, OA क्या हो जाएगा OC इंटू कॉसेक थीटा अपॉन 2। तो OA की जगह क्या पुट कर देंगे OC इंटू कॉसेक, एक सेकंड इसको डिलीट कर देंगे, पता नहीं क्या से क्या समझ जाएंगे कुछ तो। हाँ OC इंटू कॉसेक कॉसेक कॉसेक, यहां से लिया सेकंड इक्वेशन से OA इक्वल्स टू OC इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कॉसेक थीटा अपॉन 2। और OC क्या चीज है देखो, OC है आपका रेडियस, रेडियस कितना गिवन है A, क्वेश्चन में गिवन है A यूनिट, तो रेडियस की जगह OC की जगह क्या पुट कर देंगे A पुट कर देंगे। अच्छा सॉरी, ये तो OA की वैल्यू थी, इंटू साइन फाइव तो है ही, OC हो गया A कॉसेक थीटा अपॉन 2 साइन फाइव। आपका आंसर आ गया, OM था आपका हाइट ऑफ बलून, आंसर आ गया, कितना सिंपल। मैम एक डाउट था, हाँ, मैम कॉसेक थीटा अपॉन 2 को मैम कॉसेक थीटा होल अपॉन 2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत डिफरेंस है बेटा। कॉसेक थीटा होल अपॉन 2 कर दिया, इसका मतलब ये है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू को हमने 2 से डिवाइड किया। कहने का मतलब मान लो थीटा की वैल्यू सपोज 60 डिग्री, ध्यान से देखना, सपोज थीटा 60 डिग्री है तो कॉसेक थीटा अपॉन 2 हो जाएगा कॉसेक 60 डिग्री अपॉन 2, और कॉसेक 60 कितना होता है 2 अपॉन रूट 3, तो 2 अपॉन रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2। बट यदि हम लिखते हैं कॉसेक थीटा अपॉन 2, थीटा 60 है तो ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। डिफरेंस समझ में आया? ओके मैम। हाँ, तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरडी शर्मा में कहीं सॉल्व मिलेगा आपको, 100% सॉल्व है, तो आप इसको एक बार उसमें से भी देख लेना। बट मेरा कॉन्सेप्ट बताने का था सबटेंड का मीनिंग, मैम तो बता दिया। हाँ मैम हाइट ऑफ बलून मतलब डायमीटर होगा ना बलून का? नो बेटा, हाइट ऑफ बलून का मतलब ये, हाइट मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो हाइट ऑफ बलून ग्राउंड से, सपोज करो आप ऐसा समझो, रुको अपने सामने देखना, अब सपोज बलून ऊपर है कहीं स्काई में, कहीं पे भी उड़ रहा है ऊपर, तो अब वो जो बलून है वहां से वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो सपोज करो वहां से 5 मीटर की दूरी पर है ग्राउंड से, तो उसकी जस्ट जब भी हाइट या हाइट की बात आती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है। कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब ग्राउंड, तो ग्राउंड से जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून, बलून की हाइट नहीं है, उसका सेंटर ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ठीक है। डायमीटर तो अलग कॉन्सेप्ट है। चलो बेटा, ओके, लीव 1 बाय 1। तो आपका एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन उसमें और आप लोग देखना, क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी आप लोग कर लेना, खुद ही करना, बहुत इजी है। क्लाउड है, फिर उसका रिफ्लेक्शन बना रहा है कुछ एंगल, वो आपको मिल जाएगा आरडी शर्मा में, एग्जाम्पल में है, एक वो क्वेश्चन कर लेना, बाकी तो आपको एग्जाम्पल्स करना ही करना, नो डाउट। आरडी के एग्जाम्पल कर लो, मोर देन सफिशिएंट, आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू मैम सायरा मैम। थैंक यू मैम सायरा मैम। थैंक यू मैम सायरा